तो हेलो दोस्तों, हम लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं और 8 बजे वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग बेसिक इंग्लिश के पॉइंट टू पॉइंट चर्चाएं करते हैं और हर एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इसके साथ जुड़े। सबसे पहले टेंस, उसके बाद में पैसिव वॉइस की क्लास चल रही है और उसके बाद में जो भी बेसिक ग्रामर के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप होगा वो चलते आगे चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, कल की हम लोगों की क्लास निगेटिव वाली हो गई थी और निगेटिव के बाद में आज हम लोग पहुँचे हैं प्रश्नवाचक या कहें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं आइए आगे देखने के प्रयास करेंगे और कोशिश जारी रहेगी। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का जवाब आप केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे कुछ पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नियम क्या होता है। सबसे नंबर 1 पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले हेज अथवा हैव लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर पे क्या लगाएंगे, 2 नंबर पे लगाएंगे सब्जेक्ट लिखकर और 3 नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं 3 नंबर पे। और उसके बाद में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे, 3 नंबर पे। उसके बाद में क्या करते हैं आइए देखते हैं। जो नीचे इसके स्ट्रक्चर दे रखा है उसको समझिए। क्या कहा गया, 4 नंबर पे क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है और बाद में क्वेश्चन मार्क जो हंसिया टाइप का होता है इसके रख देते हैं। 5 नंबर पे कहा गया यदि वाक्य में नहीं लगा तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देते हैं। कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद या हैव या हेज के साथ भी। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे क्या लगाएंगे, हेज अथवा हैव, और 2 नंबर पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। 3 नंबर पे क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट। नहीं है, निगेटिव है तो वीडियो को रोकिए, इसको देखिए, फार्मूले को, ये सूत्र सारे दे रखे हैं वो आपको काम में आने वाले हैं। आगे कहा गया क्या वे लोग जा चुके हैं, हैव दे गॉन। ठीक है, हैव दे गॉन क्या के लिए, क्या पहले लग गया तो हैव। आप अभी अपने फार्मूले में पढ़ा, एक के लिए हैज और बहुत सारे लोगों के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है, तो आई भी यू दे इन सभी चीज़ों के साथ। आइए देखते क्या आपने मुझे बुलाया, हैव यू कॉल्ड मी। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यहीं से जहाँ से छूटे हैं वहीं से, क्या वह फॉर्म भर चुका, हैज ही फिल्ड द फॉर्म, क्या तुमने फॉर्म भर लिया, हैव यू फिल्ड द फॉर्म। तो इसी प्रकार से अगला आता है, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो यहाँ पे क्या पहले लग गया है तो क्या के लिए, 1 नंबर पे हैव, ठीक, 2 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुमने, हैव यू। ठीक है, और खा लिया है, खाना का मतलब होता है ईट, ईट का मतलब खाना और ईट की थर्ड फॉर्म। आइए ईट को देखते हैं, ईट E-A-T, ईट का मतलब होता है खाना और ईट की दूसरी फार्म होती है A-T-E और तीसरी फार्म होती है ईटन और चौथी फार्म होती है ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फार्म लगेगी ईटन द, ईटन के बाद में क्या खा लिया, फूड। तो आइए देखते हैं, क्या आपने राहुल को देखा है। तो यहाँ पे क्या लगा है, आपने यू के साथ हैव, यू हैव, और सी का मतलब होता है देखना, जो कई बार बता चुका हूँ। दूसरी फार्म इसकी सा होती है और तीसरी फार्म यहाँ पे सीन दे रखी है। ठीक है, तो क्या है, सीन। किसको देखा है, राहुल को। आइए आगे देखते हैं, क्या राम बाबू बाजार गया है। क्या कहा है, क्या राम बाबू बाजार, क्या रामू बाजार गया है। तो रामू एक है, हैज रामू गोन टू मार्केट को। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या आपने उसे यहाँ बुलाया है, क्या आपने उसे बुलाया है कहाँ, यहाँ पे। तो हैव यू कॉल्ड हिम, और यहाँ के लिए हेयर का प्रयोग कर दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे कहा गया है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। तो क्या कहा गया, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। तो पूछा गया है तो हैव यू एवर हैव बीन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव यू कभी दिल्ली गए, ईवर का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, गोन टू दिल्ली। तो आइए देखते हैं आगे। आगे कहा गया, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है। तो हैव यू सीन माई मोबाइल। ठीक है, तो क्या आपने मेरा मोबाइल देखा है, तो भाई बता दो। ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, क्या उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है, हैज ही एवर सीन यू। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या हमने उसकी मदद नहीं की है, क्या हमने उसकी मदद नहीं की, हैव वी नॉट हेल्पेड हिम। आगे कहा गया है क्या तुमने उसे देख कुछ कहा है, हैव यू टोल्ड हिम एनीथिंग। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे टेंसों को हम लोग बनाना सीख जाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले ब्लैक बोर्ड यानी अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड क्या कहती है, यदि और भी वाक्य देखना चाहें तो आप वीडियो को रोकिए या स्क्रीनशॉट लेके भी देख और कॉपी पे लिख सकते हो। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे हम लोग डब्ल्यू टाइप के वाक्य पढ़ेंगे, WH। ठीक है, ये WH किस प्रकार से वाक्य होते हैं, इनका कहाँ पे यूज होता है, क्या होता है, सारा कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसे वाक्य होते हैं ना, ऐसे प्रश्नवाचक जिनका जवाब हाँ या ना में देने से काम नहीं चलता है, कुछ डिटेल में बताना पड़ता है, उसे WH वाक्य कहा जाता है। वो होते कितने प्रकार के, क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए इनको हम लोग क्या करते हैं, WH वाले वाक्य को लिखते हैं, उसके बाद में हैज अथवा हैव लगाते हैं। 3 नंबर पे सब्जेक्ट, 4 नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और 5 नंबर पे जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा उसको वो लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क और निगेटिव वाला वाक्य के साथ वही रूल या कंसेप्ट चल जाता है। और उसका सूत्र WH हैज अथवा हैव और सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी प्रकार से इन टेंसों का यूज होता है। और WH वाक्य अभी हमने बताया था WH वाक्य होता है, तो WH वाक्य किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने अभी ध्यान से सुना। लेकिन 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 एक बार दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि WH वाक्य क्या होते हैं। जैसे कि भाट निकले, हाउ निकले, भाई निकले, मैनी निकले, वेयर निकले, हो, होम इत्यादि एक्स्ट्रा जो भी निकलता है तो वहाँ पे WH वाक्य बोला जाता है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं, रूल क्या कहता है। रूल क्या, सीधे हम लोग एग्जाम्पल्स पे ही आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। रात के 8:39 PM हो चुका है और तो जल्दी से इसे निपटाने की कोशिश करेंगे और कल से हम लोगों के पैसिव और एक्टिव शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या उसने क्या कहा है, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखते थे, सबसे पहले क्या यहाँ पे आ जाता था, क्या, तो उसके लिए हैज अथवा हैव का प्रयोग करते थे। अब एक क्या यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, तो क्या की मीनिंग सबसे पहले। ठीक, क्या के लिए भाट, और कहा है ना हैज। अब एक के लिए हैज और उसने, तो उसके लिए ही टोल्ड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगता है, WH वाक्य, उसके बाद में हैज अथवा या हैव और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे क्या है, तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। सबसे पहले राइट का मतलब होता है लिखना, जो कि आप देख सकते हैं RI और TE, राइट का मतलब होता है लिखना, और दूसरा इसका फॉर्म रोट होती है, WROT, और तीसरी फॉर्म रिटन होती है, जो कि यहाँ पे दे रखी है। रिटन का मतलब लिखा। ठीक है, यहाँ पे रिटन दे रखी है, रिटन का प्रयोग हो जाता है, थर्ड फॉर्म होती है। तो आइए देखते हैं, उसने तुम्हें क्या कहा है, व्हाट हैज ही टोल्ड यू, व्हाट हैज ही टोल्ड यू, उसने क्या कहा है। तो इस प्रकार से वाक्य को बना लेते हैं और ऐसे ही वाक्य को और टाइप भी होते हैं, इनको भी बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं और उसके बाद में अगला नियम देखते हैं। आज तुमने क्या पकाया है, तो ये आपसे पूछा गया है कि आपने भाई आज क्या पकाया है, तो व्हाट हैव यू कुक्ड, आज का मतलब होता है टुडे, आज आपने क्या पकाया है। तो आप पूरे के पूरे वाक्य देखना चाहते तो वीडियो को रोकिए और ज़रा सब्र करिए, कॉपी पेन हाथ में लीजिए और एक एक वाक्य एक एक पॉइंट को आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, इतनी अच्छे से आपको कहीं किसी बुक या कहीं इसके अलावा नहीं मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए देखते हैं, आज नेट की बहुत बफर पे बफर तो प्रॉब्लम की पूरी फैक्ट्री खड़ी हो गई, इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड है, ये लाइव नहीं है और इसको आप रोक के देख सकते हैं ताकि आपकी क्लास का भांजी ना लगे और आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम को बरकरार रखें। तो इसी के चलते ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने की है भाई, तो नेट के लिए क्या ही कर सकते हैं। तो ईबर का मतलब होता है कभी, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है
कभी नहीं। तो इसी प्रकार से ये सीरीज दे रखी है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं और देखने के बाद कॉपी के ऊपर नोट डाउन करें वीडियो को। सॉरी, जुकाम हो चुका है। तो आप मच एयरलेस, तो इसे बहुत पहले ही या बहुत पहले, तो इसी तरीके से जो भी लिख रखी है तो आप इसे एक बार देखिए और कॉपी पे नोट डाउन करिए, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो नोट इस टेंसों में एगो का प्रयोग पहले नहीं होगा, एगो का प्रयोग पहले नहीं होगा। आई हैव सीन हिम टू ईयर ओ एगो, ठीक है, मैंने उसे 2 वर्ष पहले देखा। यह टेंस क्या है? यह टेंस गलत है। इसके बदले आई सॉ का प्रयोग करते हैं, आई सॉ 2 ईयर एगो, ठीक है। जैसे कि पहले बताया गया, एक निम्नलिखित अंग्रेजी का अनुवाद ना करें, जैसे कि मेरा भाई कल आया, माय ब्रदर हैज कम यस्टरडे। यह वाक्य गलत है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उसने गत वर्ष पास किया, तो ही हैज पास्ड लास्ट ईयर। तो इसी प्रकार से 1 मिनट। तो आइए अगला देखते हैं। गत वर्ष, उसने गत वर्ष पास किया, ही हैज पास्ड लास्ट ईयर। तो ये भी गलत है। तो आखिर सही क्या होता है या फिर गलती क्या है? तो नॉट येट, येट का मतलब होता है फिर भी, बिफोर, मेनी टाइम्स, मच, ईयरली, सेवरल टाइम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। इन सभी का वाक्य के अंत में प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ईवर, नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफ्टन, जस्ट, आल्सो का प्रयोग मेनी वर्ब यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले होता है। आइए अब एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग अच्छे से जान जाएंगे। जब 2-4 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो गलतियां सामने आ जाएंगी, तो देखेंगे कि कहाँ पे गलती और किस प्रकार की गलती है, तो सारा का माजरा समझ में आ जाएगा। तो आशा है आप लोग इसको ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो का पूरी तरीके से आनंद लीजिए। तो देखते हैं। वह तुरंत आया, क्या कहा गया? वह तुरंत। ही है जस्ट, तुरंत गया, तो गया के लिए है गॉन, कम के लिए, आना के लिए कम, ठीक है। वह बस अभी आया, ही जस्ट गॉन, ठीक है। गया के लिए गॉन और आया के लिए कम, दोनों जगह कम है, गया गया है तो गॉन गॉन, ठीक है। वह अभी तक नहीं आया, ही हैज नॉट कम येट। और वह मुझसे कभी नहीं मिला, ही हैज नेवर मीट मी। मैंने प्रायः राम की मदद की है, आई हैव ऑफ्टन हेल्प्ड द राम। आगे क्या कहा गया है? उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, ही हैज नेवर स्मोकेड। अगला कहता है कि तुमने कभी शराब नहीं पी है, यू हैव नेवर अ ड्रिंक विन। विन का WIN का मतलब होता है शराब, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला वाक्य, अगला टेंस क्या कहता है और किस प्रकार से बनाया जा सकता है। वह अभी तक नहीं आया, ही हैज नॉट येट। तो इस प्रकार से हम लोग टेंस को रोक के भी बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तुमने कभी शराब नहीं पी है, तो ये भी हो गया था। इसी प्रकार से मैंने हमेशा आपकी मदद की, आई हैव ऑलवेज हेल्पेड यू। उसने कभी कभी मेरी मदद की है, ही हैज हेल्पेड मी ओसेसनली। तो मैंने उसकी अनेक बार मदद की, आई हेल्पेड सेवेरल टाइम या मेनी टाइम्स का प्रयोग बाद में हम लोगों ने किया। तो इस प्रकार से यह सही हो गया। तो इस तरीके से टेंसों को आप रोक के भी आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। आशा है कि पेन और पेपर आपके हाथ में होगा, एक एक वाक्य, एक एक पॉइंट आप वीडियो को रोक के भी नोट डाउन करते होंगे, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। और भाई इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा और इसको ध्यान से कॉपी और पेपर पे नोट डाउन एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ भी करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। तो चलिए आगे के टेंस हम लोग फिर देखेंगे कभी। आप इसको भी एक बार नोट डाउन अपने पेपर पे करिए। पढ़ने गया, ही हैज़ गॉन टू स्टडी। वह काम करने गया, तो ही हैज़ गॉन टू वर्क। और उसी के साथ साथ भाई फेसबुक बंद, तो क्या कहा गया है? तो आजा, उसने जानना चाहता है, ही हैज़ वांट टू
नो वह खाना खाने गया, ही हैज़ गॉन टू ईट फूड, वह काम करने नहीं गया, ही हैज़ नॉट गॉन टू वर्क। और इसी तरीके से के जो भी टेंस हैं आप वीडियो को रोकने के बाद देख सकते हैं। और कल हम लोगों की क्लास सीसी जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है उसके पैसिव वॉइस सारे के सारे ख़त्म करेंगे। उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार करेंगे, किस प्रकार से आपका भला हो सकता है, आपको किस तरीके से बेहतर दिया जाए। और जो भी हमें किताबें या बुक्स मिलते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट वाक्य, एक एक मीनिंग्स, एक एक शब्द हम लोग पूरा दिन का रात करके ढूंढते रहते हैं। ढूंढने के बाद फिर बहुत मेहनत के साथ इसको टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद एक पीपीटी बनती है और पीडीएफ बनने के बाद यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। तो भाई बहुत मेहनत का काम है, तो आप भी मेहनत का फल ज़रूर देखिएगा भाई, और कोशिश करिएगा इसको बर्बाद मत होने दीजिएगा। एक एक पॉइंट को आप लिखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और आप लोग रात के 8 बजे आना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर।